की वीडियो से किन लोगों को लाभ मिलेगा? जिन लोगों को भी आर्थराइटिस की समस्या है इनिशियल स्टेज में और आपके जॉइंट्स में बहुत दर्द होता है, कट-कट की आवाज़ आती है उंगलियों से, कलाइयों में बहुत ही ज़्यादा लचक नहीं है, दर्द होता है, कुछ भी चीज़ थोड़ा सा उठा लें या करवट लेके उठना है या बैठना है, थोड़ा सा अगर हैवी वेट है तो, या कि फिर टेनिस एल्बो की समस्या है, इन सभी समस्याओं में आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगी। इसके अलावा इन सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास अगर आप करते रहते हैं तो धीरे धीरे ये मजबूती डेवलप होगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका शुक्रिया, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइए। और हाँ, अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हैं ना, तो ज़रूर मुझे इन दोनों प्लेटफॉर्म पे फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट्स डालती रहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करते हैं। सूक्ष्म व्यायामों के अभ्यास के लिए अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरीके से बॉडी के सामने स्ट्रेच करें और उंगलियों को बाहर की तरफ खींचें, ऐसे खींचें और फिर ऐसे मुट्ठी बनाएं, खींचें मुट्ठी बनाएं, खींचें मुट्ठी बनाएं। हर एक अभ्यास को 5 से 7 बार आपको करना है इस तरीके से। और जब उंगलियों को खोल लें तो फिर इस तरीके से, जैसे शेर के पंजे होते हैं ना, इस तरीके से ऐसे होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद उंगलियों में टेंशन हो गई होगी, उंगलियों की टेंशन को दूर करें, कलाइयों की टेंशन को दूर करें इस तरीके से। अब ओपन करें, मुट्ठी बनाएं और मुट्ठी बनाने के बाद इन मुट्ठियों को ऊपर नीचे जैसे बाइक चलाते हैं ना, एक्सीलरेट करते हैं बाइक को इस तरीके से, ऐसा 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 ऐसा। अगर कलाइयों में बहुत ज़्यादा दर्द है तो बिना किसी वेट के करें, और अगर आपकी कलाइयों में थोड़ा सा कम दर्द है या कि फिर वेट उठा सकते हैं तो आप 1 kg के डंबल्स भी उठा के अभ्यास कर सकते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद हथेलियों को छत की तरफ घुमाइए, मुट्ठी बनाइए और अंदर की तरफ एल्बो को कूहनी के पास रखें, अंदर की तरफ ऐसा। 1 2 3 4 5। इस तरीके से अभ्यास करने के बाद अब अपने दोनों हाथों को इस तरीके से घुमा दें ऊपर नीचे, ऐसे 1 2 3 4 5। इस तरीके से आप चाहें तो ये अभ्यास सारे डंबल्स की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अभी उतने छोटे डंबल तो नहीं है, 3 kg के डंबल है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कष्ट देने वाले होंगे। तो 3 kg का नहीं बल्कि 1 से 2 kg का डंबल आपके लिए सही होगा, जितना वेट आप आसानी से उठा सकें इस तरीके से। 1 ऐसा ऐसा ऐसा, फिर ऊपर घुमा दें अंदर की तरफ, ऐसा ऐसा, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, ऐसा, और फिर अप एंड डाउन, ऐसा 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 ऐसा। तो इस तरीके से अभ्यास आप डंबल की मदद से कर लें या बिना डंबल के सहारे, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो अब मैंने डंबल्स को रख दिया है किनारे। अब हमने अपनी कलाइयों को, उंगलियों को बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर लिया है। अब ज़रा हथेली को ऐसे बॉडी के सामने स्ट्रेच करें, उंगली का दबाव हल्का सा अंदर की तरफ देते हुए पूरी कलाई और उंगली पर जो टेंशन हुई होगी उसको रिलीज़ करें, ऐसे अंदर की तरफ और फिर नीचे की तरफ। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ सारे अभ्यास करेंगे ताकि हम इन जॉइंट्स पर इस तरीके से फोकस कर पाएँ। हर एक अभ्यास को कम से कम 5 से 7 बार कर लीजिएगा, या डिपेंड करता है आपके पास कितनी टाइम की अवेलेबिलिटी है। ऐसा, इस तरीके से, ऐसा। फिर उंगलियों को ऐसे ढीला छोड़ें। तो उंगलियों और कलाइयों का सीधा संबंध हमारे पूरे के पूरे हाथ से होता है, तो इससे हाथ में आपके मजबूती भी बहुत अच्छी तरीके से आएगी। अब क्या करेंगे, अब हम अपने कूहनियों पर काम करेंगे। दोनों हाथों को बॉडी के सामने ऐसे स्ट्रेच कर लिया। अब अपने हाथ को थोड़ा सा उठाएं और दोनों हाथ की उंगलियों को कंधे के ऊपर ऐसे लेके आएँ, ऐसा। ओपन करें, क्लोज करें, आउट इन, आउट इन, आउट इन। कोशिश करें एल्बो को पूरी खोलने की कोशिश करें, इससे एल्बो का जो पेन है, टेनिस एल्बो जैसी समस्या है, उसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा। अब बॉडी के सामने करने के बाद इस तरीके से साइड में, ऐसा साइड में, 1 2 3 4 5 6 and 7। इतना अभ्यास कर लिया, बहुत अच्छा हो गया है।
जिसका नाम है कफोनी शक्ति विकासक। कफोनी यानी आपकी एल्बो, शक्ति विकासक यानी इनकी स्ट्रेंथ डेवलप करना। तो अपने हाथ की दोनों मुट्ठियाँ इस तरीके से बनाएं, एल्बो को अपने इसके छाती के साइड में रखें इस तरीके से। हथेलियाँ मेरी छत की तरफ ऐसे मुड़ी हुई हैं इस तरीके से। अब क्या करें, आप इमेजिन करें कि आपके सामने एक पंचिंग बैग है, ठीक है, जिसमें आपको पंच मारना है। और पंच मारते वक्त हथेली मैंने इसीलिए बताया कि छत की तरफ है, ऐसे मुट्ठी बनाई और मुट्ठी बनाने के बाद ऐसे पंच करना है। तो आप देख रहे हैं कैसे एल्बो घूमी, ऐसे ऐसे, कैसे ऐसे, है ना। पंच किसी को मारते ऐसे तो नहीं मारते, ऐसे मारते हैं, है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से पंचिंग करनी है ऐसे। 1 2, बहुत आराम से ये प्रैक्टिसेस अगर आप हमेशा करते रहे ना, तो आपके हाथ में देखिएगा कितनी गज़ब की मजबूती आती है और कोई भी दर्द है वो कैसे छू मंतर होता है। इसका भी अभ्यास दोनों हाथों पर 8 से 10 बार कर लें ऐसे। इससे आपके कुहनी कलाई मजबूत होती है, आर्म्स मजबूत होते हैं। ऐसा 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 ऐसा। सांसों को सिंक्रोनाइज करके करेंगे तो सांस लिया और सांस छोड़ा, ऐसा। तो सांसें भी साथ में हो गई अभ्यास और बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आपके कुहनियों पर देखने के लिए मिलेगा। अब जो अगला अभ्यास कर रहे हैं ना, इससे जितनी भी टेंशन हुई है अभी सारे अभ्यासों में, उन सब को छू मंतर करेंगे। उंगलियों को ऐसे फंसा लिया, छाती के सामने रखा और दोनों पाम्स को टर्न कर दिया बाहर की तरफ। धीरे 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 ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे बाहर की तरफ। फिर उसके बाद दोनों हाथों को छाती के सामने वापस बाहर की तरफ खींचिए 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 और फिर टर्न योर पाम्स इन। सांस लेते हुए और सांस को छोड़ते हुए इन, सांस लेते हुए आउट, सांस छोड़ते हुए इन, सांस लेते हुए आउट, सांस छोड़ते हुए इन, सांस लेते हुए आउट और सांस छोड़ते हुए इन। तो इसका अभ्यास 10 से 15 बार आप अभ्यास कर लेंगे तो आपकी कुहनियाँ, कलाई, इनमें बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेशन हो गया। एक दुपट्टे की मदद से अगले सारे अभ्यास करेंगे। तो दुपट्टा तो हम सभी के यहाँ मिल जाता है, और अगर आप को दुपट्टा ना मिले तो यू कैन गेट योर बेल्ट, जो मतलब कमर पे लगा के जाते हैं, तो आप अपनी बेल्ट ले लें। मेरे पास ये दुपट्टा है और इस दुपट्टे को मैंने कर लिया ऐसा 2 फोल्ड, और 2 फोल्ड करने के बाद मैंने कर लिया 4 फोल्ड, यानी इसको 4 बार इस तरीके से ऐसे लपेट लिया इस तरीके से, और इसको बॉडी के सामने ऐसे स्ट्रेच किया, ऐसा इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, ऐसा ऐसा 8 से 10 बार इसका अभ्यास करेंगे। कुहनियों में, बाजुओं में अपने आप मजबूती देखने के लिए मिल जाएगी। अब क्या करें, अब अपने हाथ को इस तरीके से ऐसे रखें और थोड़ा सा और अंदर की तरफ पकड़ें, जिससे कि दोनों हाथों के बीच में कंधे जितना फासला हो जाए, और ऐसे घुमाएं, ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। इस तरीके से अभ्यास करने के बाद अब अपने हाथ को ऐसे ट्विस्ट करें, ऐसे 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 ऐसे, जैसे कपड़े निचोड़ते हैं ना, वैसे। तो इन सभी अभ्यासों को 5 से 7 बार, 8 से 10 बार अभ्यास कर लें नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अब अपने दुपट्टे को 4 फोल्ड किया था ना, आप 2 फोल्ड कर लें इस तरीके से, और थोड़ा सा अपने कंधे के, अपने दोनों हाथ की मुट्ठियों को ना कंधे के साइड में रखें इस तरीके से। थोड़ा इसीलिए मेजरमेंट मैंने बता दिया कि दोनों हाथों को जब कंधे के पास लाएंगे तो ये इस तरीके से इतनी दूरी पर होंगे। अब दोनों हाथों को बॉडी के सामने स्ट्रेच करें और फिर उसके बाद ऐसे। तो आपका लेफ़्ट एल्बो, लेफ़्ट फिस्ट आपका राइट शोल्डर की तरफ आ गया, और ऐसा 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 ऐसा। तो जो ये मेजरमेंट मैंने बताया था, इस मेजरमेंट के हिसाब से सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो इतना अभ्यास करने से आपको बहुत इफ़ेक्ट में दिखाई दे रहा होगा आपके एल्बो पर। अब ज़रा दोनों हाथों को बॉडी के ऊपर की तरफ इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, और अब इसके बाद आपका राइट मुट्ठी लेफ़्ट कंधा और
सॉरी लेफ़्ट मुट्ठी राइट कंधा और राइट मुट्ठी लेफ़्ट कंधा, ऐसा ऐसा, राइट फिस्ट लेफ़्ट शोल्डर और लेफ़्ट फिस्ट राइट शोल्डर, इस तरीके से लेफ़्ट फिस्ट राइट शोल्डर और राइट फिस्ट लेफ़्ट शोल्डर, ऐसा पीछे की तरफ, ऐसा, ये ध्यान दीजिए, ऐसा पीछे जा रहा है, ऐसा पीछे जा रहा है, कान के पीछे हाथ जा रहा है ताकि बहुत अच्छा खिंचाव आए कंधे पर भी और अपर बॉडी पर और कुहनियों पर, तो इसका इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा इस तरीके से। ऐसा बहुत आराम आराम से अभ्यास करना है। अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो तो इंटेंसिटी कम कर लीजिएगा, नंबर ऑफ़ जो रिपीटेशन कर रहे हैं, राउंड्स कर रहे हैं, उसको कम कर लीजिएगा और इतना करने मात्र से आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलने वाला है।